गया तो मैं स्वामी जी महाराज कुलदीपानंद जी महाराज के पास गया था तपोभूमि की सेवा के लिए, भिक्षा के लिए। उसी दौरान में पूज्य महाराज श्री की पावन समाधि नंगल बियाला में जाना हुआ। पूज्य स्वामी उस समय जो अध्यक्ष थे सुखानंद जी, स्वामी बोधानंद जी महाराज जी, उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि सतपाल के जो पिताजी से सतपाल महाराज के बाल योगेश्वर के, उनके पिताजी हंस जी भी यहाँ 2 साल तक लंगर की सेवा करते रहे। जिस सतपाल महाराज को आज हम मंत्री के रूप में जानते हैं, उत्तराखंड में वर्तमान में वो पर्यटक मंत्री है, उनकी पत्नी भी मंत्री रही है। उनके भाई बाल योगेश्वर विदेश की धरा पर आध्यात्म की ज्योति प्रकाशित करते हैं। कुल मिलाकर के नगरी निवासी भगवान जी के द्वारा दीक्षित होने के बाद में महाराज श्री का जो यश पताका है दिगंत तक फैलती चली गई। हम अद्वैत भाव से देखें, वर्तमान में बाल योगेश्वर जी और सतपाल जी कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अपने साहित्य में वो गुरु महाराज जी का नाम लेने में बड़ा गर्व का महसूस करते हैं। आश्चर्य तो यह होता है कि उन्होंने बीच की एक कड़ी परम पूज्य श्री स्वामी हीरानंद जी महाराज को अपने साहित्य में से विलुप्त कर रखा है। वो सीधा नगली निवासी भगवान जी से संबंध जोड़ते हैं अपना। या तो वो बताना ठीक नहीं समझते होंगे, लेकिन छुपा कहा जा सकता है। एक बार हमारे आदरणीय स्वामी अलखानंद जी के साथ में जालंधर में है नूर महल, आशुतोष महाराज जी वहां पर समाधि में बैठे हुए ऐसा बताते हैं। हमें तो दर्शन हुए नहीं, ना जाने दिया ऊपर हमको, लेकिन दिव्य जागृति संस्थान नाम का जो संस्थान है आशुतोष महाराज जी द्वारा जो संचालित है, वहां जाने पर पता चला कि ये स्वामी जो थे आशुतोष जी महाराज, ये सतपाल जी के शिष्य हैं। और सतपाल जी के पिताजी हंस जी, और हंस जी के शिष्य थे स्वामी हीरानंद जी महाराज जी के। दिव्य जागृति संस्थान भी भारत के अलावा बाहर विश्व में कितना उनका प्रचार प्रसार है। ये वट वृक्ष नगली निवासी भगवान जी ने जब इनको हीरा घोषित किया तो सचमुच वो हीरा ही थे। और ये एकमात्र ऐसी विभूति स्वामी महराकानंद जी महाराज, स्वामी हीरानंद जी महाराज, परम पूज्य हमारे गुरुदेव स्वामी अभेदानंद जी महाराज इत्यादि केवल 5 ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी के दर्शन किए। उसमें स्वयनानंद स्वामी जी महाराज भी नगरी निवासी भगवान जी के साथ में जब ये परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी के शरण में गए तो उन्होंने भी देखते ही कहा कि इन्होंने बहुत काम करना है। नगरी निवासी भगवान जी को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्म के क्षेत्र में इनके द्वारा बहुत भला होने वाला है, बहुत आत्माओं को ये मेरे पास तक लाएंगे। और उस कसौटी पर वो खरे भी उतरे कालांतर में। आइए धीरे धीरे 60 वर्ष हो गए हैं, 6 दशक हो चुके हैं। आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। उनके दिव्य व्यक्तित्व को कहां तक हम समेटे, शब्द गौण पड़ जाते हैं, शब्द अछूते हैं उनके व्यक्तित्व को बखान करने में, उनकी महिमा का बखान करने में। और मैं तो कई बार देखता हूं कि कबीर जी ने ठीक ही कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि सब धरती कागज करूं लेखनी बन रहा, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कहते कि गुरुदेव की महिमा तो इतनी अगम है, अगोचर है, अपरंपार है कि यदि मैं लिखने पर आऊं, हालांकि कबीर जी बेचारे लिखना तो जानते नहीं थे, पढ़े लिखे थे नहीं, पर मन में आता है सबके, मैं अपने गुरुदेव की महिमा को शाश्वत बनाने हेतु लिख दूं, उनका इतिहास छपवा दूं, इतने उपकार मेरे ऊपर हैं। तो कहते कि यदि मैं लिखने पर आऊं तो पूरी धरती कम पड़ जाएगी, पूरी धरती को मैं कागज बना लूं तो कम पड़ जाएगी।
और जब धरती जैसा कागज होगा तो जेब में लगने वाले ये 4-4 इंच के पेन ये तो छोटे पड़ जाएंगे, ये कहाँ लिख पाएंगे। जब धरती जैसा कागज होगा तो वो कहते हैं कि सारी वृक्षावली को, सृष्टि पर जितने भी पेड़ पौधे हैं मैं उनकी कलम बना लेता हूं। और जब कागज भी ऐसा होगा, कलम भी वैसी होगी, तो स्याही भी वैसी होनी चाहिए। अब ये वाला उद्योग तो बिल्कुल कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। कहते हैं कि 7 समुद्र की मछली करो, मैं 7 समुद्र की स्याही बना लेता हूं, लेकिन समस्या फिर भी रह जाएगी कि गुरु गुण लिखा न जाए। वैसे भी शादी के नाते आप श्री मेरे पूज्य गुरुदेव युगल जोड़ी श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज के आप बड़े गुरु भ्राता थे। तो हमें फक्र होता ये कहते हुए कि वो हमारे ताऊ गुरु जी थे। और जब बात गुरुओं की आती है तो फिर कहां तक उनकी महिमा गान बखान। कबीर भी अपने आप को ऐसा समर्थ पाते हैं। इसलिए आज के दिन हम कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, ऋणी हैं कि इस समय पर यदि आध्यात्म के क्षेत्र में वो प्रवेश ना करते, वो हीरा स्वरूप जो ग्रंथ है, आध्यात्म के कितने रहस्यों को उन्होंने खोला, जिन पहलुओं को छूने से हमारे कतिपय महापुरुष डरते रहे हैं कि ये जनमानस तक ना पहुंचे, ये विज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये आध्यात्म विद्या, उन्होंने पुरुषार्थ करके, मेहनत करके उसको लिपिबद्ध किया। और वो हीरा प्रकाश के नाम से आज हम सबके बीच है। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ में हम उसका पाठ करते हैं, अनुशीलन करते हैं। कुछ वर्षों पूर्व हमारे आदरणीय स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज ने नंगली की पावन धरा पर उसका प्रकाश भी किया। वो क्षण बड़ा ऐतिहासिक था, बड़ा अमूल्य क्षण रहा। आज भी सराहना उस कार्यक्रम की करते हैं वहां के संत, वहां के गांव वाले, कि इतना प्यारा व्याख्यान, इतनी सुंदर व्यवस्था कतिपय कुछ ही महापुरुष कर पाते हैं, लेकिन स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज ने अपने मार्ग निर्देशन में उसको पूरा किया। मैं तो निवेदन करूंगा, जब आवश्यकता है संस्था को ऐसे प्रकाश की, वो आगे भी व्यवस्था करेंगे। ऐसे मंगल कामना के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव भगवान की। हरि ओम तत्सत। बोलो जयकारा। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज आज को सूझते और ना डोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, दिखत ही बह जावे सा, जतम ना पकड़ी बाई, दिखत ही बह जावे सा, जतम ना पकड़ी बाई। प्रत्यक्ष माननीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणनंद महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित अपनी अपनी अगाध श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो
साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय। कुछ वो हैं जिनको जमाना बदल देता है और कुछ वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जिस महान शक्ति की चर्चा आप सुन रहे हैं, उनकी लीलाएं, उनके चरित्र, उनके आदर्श के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम शिष्य, परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी हीरापुरी जी महाराज, दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन महापुरुषों से उनकी जीवन लीला बहुत सुनी और अभी भी आप मंच पर श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी अभी योगानंद जी महाराज और अभी स्वामी आदेशपुरी जी महाराज भी उनके जीवन गाथा पर प्रकाश डाल रहे थे। सचमुच वो योगी राज थे और उनकी योग क्रियाएं जो थी वो केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने जमाने को बदल दिया। कुछ लोग जो अपने आप को बदल लेते हैं तो उनको देखकर भी जमाना बदल जाता है, और कुछ अपने को नहीं बदलते और जमाने को बदलने का प्रयास करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। और जीतता वो है जो पहले अपने आप को बदलता है। तो स्वामी जी महाराज उन्हीं में से थे जिन्होंने पहले अपने आप को बदला, उन्होंने करके दिखाया। श्री नंगली निवासी भगवान जी के पच्चनों पर चलते हुए, जैसा कि श्री नंगली निवासी भगवान वो एक पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार होते हुए भी 13 वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या आगरा के अंदर की, केवल नीम के पत्ते उबाल करके पीते रहे, खाते रहे, और यहाँ तक कि उनके शीश के बाल नोच नोच करके चिड़िया ले जाती, बिहार चिड़िया आती अपने घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस ना होते। ऐसी तपस्या श्री नंगली निवासी भगवान ने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है पहले करके दिखाया। उनका मौखिक ज्ञान नहीं था और उन्हीं की चरण शरण प्राप्त करके स्वामी जी महाराज जी ने भी उन ऊंचाइयों को छुआ जहां कोई ही साधक जा पाता है। आवश्यकता है हमें उनके दर्शाए मार्ग पर चलने की, परंतु उस मार्ग पर वही चल पाता है जो अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देता है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है। उनकी कृपा वहां से शुरू होती है जहां हमारी बुद्धि की सीमा समाप्त होती है। एक पीपल का पेड़ गंगा के किनारे था, वहां से पत्ते गिरते ही रहते। एक पत्ता गिरा सीधा और उस पानी के बहाव में बहता गया। दूसरा पत्ता गिरा टेढ़ा और उसने कहा कि मैं पानी को रोक दूंगा, ये मुझे बहाना चाहता है, मैं इसको रोकूंगा। वो कभी इधर किनारे पर जाकर के किसी झाड़ी में फंस जाता, कभी उधर फंस जाता, लेकिन उस पत्ते बेचारे की क्या औकात थी, पानी के सामने वो बहाता चला गया और वो कभी उल्टा पुल्टा सीधा होता हुआ आखिर वो भी समुद्र में पहुंच गया और दूसरा पत्ता भी समुद्र में पहुंच गया। जब उसने देखा कि मैं भी वहीं आ गया हूं जहां ये पहुंचा है, जो बड़े आराम से था, जो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था, मैं भी वहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे को कितनी मुश्किलें आई मेरे सामने। तो आवश्यकता है हमें भी, परिस्थितियां कैसी भी हो, उसमें जो युक्तियां हमें हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दी है, अजपा जाप की, सह समाधि की, उनको अपने जीवन में उतार करके प्रत्येक परिस्थिति के अंदर आप अपने अंदर से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आपको आनंद मिलता चला जाएगा। बस आप जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसा भी समय हो,
हर समय में अपने अंतःकरण में अपने सतगुरुदेव का ध्यान करते हुए, उनके दिए हुए उस शब्द का जाप करते हुए अगर हम संसार में विचरण करते हुए अपने जीवन के इस समय को व्यतीत करते चले जाएंगे तो अपने अंदर से आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। और जब चाहेंगे हम अपने तरीके से कुछ, तो हो सकता है फिर चाहते हुए भी कुछ ना पा पाए। आवश्यकता है उनके दिए उपदेश को अपने जीवन में उतारने की, उसका अनुसरण करने की। जब हम उनके उपदेश को जीवन में उतारेंगे तो सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके श्री चरणों में आना सफल होगा। उन्हीं के उसी उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सब संत महापुरुष लगे हुए हैं। और इस आश्रम के हमारे परमाध्यक्ष हमारे बहन जी दिन रात प्रयास करते हैं। आप देखते हैं शरीर से असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी जहां भी कोई प्रेम से बुलाता है हर जगह दूर दराज तक पहुंच करके ये भावनाओं की कदर करते हैं। और उनका पुरुषार्थ, उनका प्रेम ही हमें यहाँ खींच लाता है। वो ऐसे प्रेम से कहते हैं कि मना नहीं हो पाती। और इधर हमारे बड़े ही परम स्नेही स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, उन्हीं के नाम का डंका देश विदेश में बजा रहे हैं। स्वामी कृपालानंद जी हैं और अन्य सभी संत महापुरुष दरबार के। तो प्रयास करें जो राह हमें महापुरुष दिखाते हैं उस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से श्री चरणों में नमन करते हुए आइए मिल करके जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सहना वक्तु सहना पंतु स वीर्यं कर भाव है तेजस्वी नावदित मास्तु महा विद्वेषर। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। कर्त मंगलाचार नाश्र विघ्नन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम। मोक्ष गुरु दरबार के प्रेमियों, आप सभी जानते हैं आज नंगल महाराज जी का महानिर्वाण दिवस के लिए एकत्र हुए हैं। अपनी श्रद्धा विश्वास प्रेम लेकर आए हैं। नंगल महाराज जी हमारे मस्ताना जी महाराज, उनकी लीला सुनाते ही, बातें सुनाते ही कहते थे एक वो जोगी राज। महाराज कहते थे कि अपने हुशियारपुर मस्ताना जी कि महाराज जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज परमधाम निज देश दयाल देश में सतलोक में जाकर वापस आए। महाराज नंगल महाराज ने एक हीरा प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि जब कोई भी साधक गुरमुख सत्संगी अभ्यासी अपने विषय विकारों को त्याग कर, द्वंद्वों को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण विरागमान होकर सतगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर जब तत्पर रहता है तो वो इस पिंड देश के 6 चक्रों का भेदन करते हुए सांसद दल कमल को पार करते हुए पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, अपने दयाल देश पहुंच जाता है, निज घर में पहुंच जाता है, परम धाम में पहुंच जाता है। जब उसको पाकर ऐसी सब बंधना तो उसका छुटकारा हो जाता है। यही गुरु का प्रसाद होता है। नंगल महाराज यही प्रसाद देते थे, अपनी नज़र का प्रसाद देते थे। जितने भी कहते थे जाते थे अपनी नज़र से प्रसाद देते थे। ऐसे हमारे मस्ताना जी महाराज जी जब मौज में आते थे कहते थे अब फुलियों का प्रसाद क्या करना, बर्फी का प्रसाद क्या करना, नज़र का प्रसाद। वो किसी भागा वाले को मिलता है। जो मन है अपना, ये पिंड देश का नरपति, इसका निवास हृदय कमल
अष्टदल पर है। ये मन नंगल महाराज ने अपने हीरा प्रकाश ग्रंथ में जो सब वृत्तांत लिखा है कि मन चंचल है, घूमता रहता है, भ्रमण करता है, स्थिर नहीं रहता है। इसकी 8 दिशा है। जिस दिशा में जाता है उसी प्रकार के इसके विचार हो जाते हैं। जब वो 8 दिशा के मध्य में एक केंद्र में चले जाता है, स्थिर होता है, तो उस समय विराग, त्याग, संतोष और शांति को प्राप्त होता है। और वो साधक और व्यासी का ऐसा विचार हो जाता है कि मैं सब कुछ त्याग दवा, ये संसार जगत नित्य है, नाशवान है, दुख रूप है। और उसके विराग की गाथा करता हुआ उस ईश्वर के प्रेम में मगन रहता है। जब ऐसी वास्ता होती है, ये वास्ता कैसे होएगी? गुरु की कृपा के द्वारा है। गुरु को अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं, केवल कहने के नहीं, अमली भाव में प्रैक्टिकल में मेरे समर्पण होना चाहिए। और उच्ची बोल करना चाहिए, अंदर से ऐसा समर्पण होना चाहिए कि किसी को पता ना लगे कि ये समर्पण है। जब 8 दल घेरे से बाहर होता है तो जागृत अवस्था में होता है। जब उसके अंदर होता है तो स्वप्न अवस्था में चलता है। जब एक केंद्र बिंदु ले जाता है, सारे विषय सबको त्याग कर, दलों को त्याग कर उसमें लवलीन रहता है। जब अजप्पा जाप और अनहद शब्द इससे न्यारा होके अजप्पा जाप और अनहद शब्द में लीन होकर एक होकर ऊपर की ओर गमन करता है। ऊपर कहाँ करता है? आंखों के ऊपर करता है। और हौली हौली उस परमात्मा के ईश्वर के समीप होता है, उसी का रूप बन जाता है। जब ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है तो उसमें एक आ जाता है, दूरी का ज्ञान ही नहीं, उसमें दो जाति नहीं, केवल एक ही है। एक कौन है? हमारे नंगल महाराज जी, नंगली महाराज जी, जो सत है, जो सत्य है, नित्य है, वो ही है। जो परमता में रहने वाले हैं नंगली महाराज, उसका ही रूप है, और नंगल महाराज भी उसका ही रूप है। जब ऐसी स्थिति होती है, इस देह में जाना सकता है, इस देह के बाहर नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, रहमत से इस देह में ही उसको जाना जाता है, उसी को प्रकट होता है, उसी का रूप देखा जाता है। हम दर्शन करते हैं सीधे, जब उसके दर्शन करेंगे दूसरे रूप में तो वर्णन करना कठिन है। चुप ही है, वो भी चुप, आप भी चुप, ये ही है गुरु का प्रसाद। ओम शांति शांति शांति। में जो रिलीज हुआ इसका भजन, वो ही आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। तज पितर जगत के काम की, रम जाधुन में श्री राम की, रम जाधुन में श्री राम की। बोलो राम राम श्री राम राम, जय राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम श्री राम राम, जय राम राम। बोलो राम राम। तज पितर जगत के काम ब्रह्म जान में श्री राम की, राम
बोलो राम राम श्री राम राम जय राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम श्री राम राम जय राम राम बोलो राम राम। के सामने गा रहे थे तो महाराज जी ने कहा थे क्या होता है वो संत पुरी आनंद। क्योंकि गुरु की सत्ता तो प्रलय के बाद भी विद्यमान रहती है। महाराज ने कहाँ के हैं, कहाँ के थे, किसके पास क्या, वो सब चीजें भौतिक जगत की चीजें हैं। हमारे नंगल महाराज इतनी उनकी जो गुण संरचना है, जो उपनिषद और वेदों का लिया हुआ सार है साधकों के लिए, जो हमें श्रद्धेय अभेद जोगानंद जी महाराज ने बताया, तो मैं स्वामी जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि वो कार्य जो है गतिशील है। और अप्रैल में जो श्री नंगली निवासी भगवान जी का निर्वाण दिवस आता है, उस समय तक वो प्रकाशित होके समाज के हाथों में जाने लायक हो जाएगा। ऐसे हमारी बहन जी की कोशिश है। तो गुरु का
गुरु कभी भी भूतकाल में नहीं जाते, हम जाते हैं, हमें पैदा करने वाले लोग जाते हैं, दुनिया में निर्माण करने वाले लोग जाते हैं, लेकिन गुरु तो हमारे गुरुदेव तो निर्वाण तत्व में है। 5 दिन से व्याख्या हीरा प्रकाश को साक्षी मानकर निर्वाण और निर्माण पर ही होती रही। तो महाराज ने हमें निर्वाण से जोड़ा हुआ है, जिसके लिए परमहंस सुखदेव जी ने संसार को देखा ही नहीं, भौतिक जगत की तरफ देखा ही नहीं, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं देखा। उस ब्रह्म सत्ता में इतने तल्लीन रहे, वही कोशिश सदगुरु की होती है। उनका जो स्वरूप है वो बोधमय है, बंदे बोधमयम। और कितनी देर बोध करें, तो महाराज ने कहा नित्यम नित्यम। हमने कहा कोई आधार नहीं मिला, तो महाराज ने कहा शंकर रूपिणम, गुरुम शंकर रूपिणम। जैसे भगवान शंकर नित्य है, शाश्वत है, प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, लेकिन वो हर समय हर जगह, पानी में भी तो है। जिस पानी से एक बूंद पर हम कांप जाते हैं, और ऐसे भीषण शीत में, ठंड में शंकर भगवान के पास वो पानी की धार चढ़ती है। किसी शिवालय में कोसा कोसा पानी नहीं चढ़ाया जाता, किसी ज्योतिर्लिंग में गर्म पानी नहीं चढ़ाया जाता। अगर गर्म हो भी तो उसको शांत किया जाता है, ठंडा किया जाता है। वो सत्ता है, ना वो मरे न ठाके जाही, वो स्वरूप मेरे गुरुदेव भगवान जी का है। और ये निर्वाण शब्द ही मरने जीने से अलग वाला शब्द है, वो हमारे हृदय में है, हमारे रग रग में है। तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उस गुरुदेव भगवान का चिंतन करते हैं, अपनी बुद्धि और वाणी के अनुसार उनकी स्तुति करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। तो उस बोधमय स्वरूप का जो छत्र छाया है नंगल गुरुदेव भगवान का, उस वातावरण में हम सभी हैं। प्रकृति और मौसम हमारे विपरीत है, गुरु महाराज की सत्ता अपनी जगह है, प्रकृति अपनी जगह कार्यशील है, लेकिन हम सभी लोग प्रकृति के अधीनस्थ हैं। सर्दी में हम स्वेटर तो पहन सकते हैं, लेकिन सर्दी कम नहीं कर सकते। बारिश में हम छतरी तो ले सकते हैं, पीछे से आगे आ सकते हैं। जो कुर्सियां छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो भी घुसक के अब आराम से बैठे। अब कैसे चौकड़ियां लग गई तुम्हारी, अब कैसे बैठ गए तुम आराम से। वहां कोई कहता है कमर टेढ़ी है, कोई घुटना टेढ़ा है, यहाँ तो कुछ भी टेढ़ा नहीं, अच्छे भले लग रहे हो आप। गुरु महाराज जी करे आप अच्छे ही रहो, क्योंकि सदगुरु वचन को ग्रहण करने के लिए पहला सहारा हमारा आपका शरीर है। इसलिए राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहा गया, जित आसनो। सबसे पहली क्रिया क्या है? शिष्य की सबसे पहली क्रिया, साधक की, प्रेमी की क्या है? कहा जित आसनो। अगर आसन हमारा शरीर कंफर्टेबल है, शरीर हमारा सुविधा में है, तो दो शब्द जो सुनेंगे वो कानों के द्वारा हृदय तक प्रवेश करता है। शरीर की सुविधा नहीं है और अमृत भी बट रहा होगा, बाहर अमृत बट रहा है, लेकिन शरीर की सुविधा नहीं है, ठंड है, बारिश है, वगैरह वगैरह, और अमृत को चाहते भी हैं तो हम किसी का सहारा लेते हैं। हम बोलेंगे डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं ना, मेरे लिए भी 2 घूंट लेते ही आना। छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जाना भी नहीं चाहते, यह हमारी मजबूरी है। तो ऐसे प्रकृति के साथ हम सब लोगों ने मिलते हुए इस उत्सव का, इस समारोह का लाभ उठाना है, और उठा भी चुके हैं। ये चीजें याद रहती, वर्षों तक याद रहती हैं। 1984 में महाराज श्री ने लोहड़ी मनाई थी इसी पार्क में, और
उस समय के दिन भी याद हैं, उस समय का वातावरण भी याद है। सरहंद से वो भाई रोशन लाल जी आते थे, जो शंकर जी बन करके पहली बार मेरे परम भगवान के सन्मुख नंगल गुरुदेव भगवान के इस निर्वाण दिवस के ऊपर शंकर लीला उन्होंने किया था। और उस समय में दर्शन भाई साहब जी, जो पूज्य बहन जी के शरीर से भाई हैं, उनका बेटा था, मेरे ख्याल 6 महीने का रहा होगा, 4 महीने का, मुझे नहीं मालूम है। उसको गोद में लेकर के और उसने क्या नृत्य किया था। महाराज जी जब कमरे में गए तो महाराज जी ने कहा, ये तो अच्छा ही कर लेता है माया, ये तो बहुत अच्छी तरह से इसने शंकर जी की उस कल्पना को प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। खूब बहन जी का मन खुश हो गया। हमारे किसी प्रयास से हमारे गुरुदेव को प्रसन्नता मिल जाए, वो हमारी सबसे ऊंचाई की उपलब्धि है। उस समय हम खेचरी मुद्रा, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, साधना से पारंगत हो गए कि जिनके ध्यान के लिए त्रिकुटी में कहा जाता है, वो हमारी क्रिया से प्रसन्न है, हमारे स्वभाव से प्रसन्न है, हमारे छोटी सी प्रयास से प्रसन्न है। यही तो हम शिष्यों के लिए प्रयास होता है, यही हमारी कोशिश होती है। हम दुनिया को कहां से रिझाएंगे, मुझे औरों से क्या लेना, बस आपको रिझाऊं, ऐसी निगाह बना दो कि तुम्हें हर जगह में पाऊं। हमारी भक्ति ऐसी है, बाधिक भक्ति हमारी नहीं। तो एक आंखें जो थे से जुड़ी हुई संसार को देखती है और इस भौतिक संसार, नाशवान संसार में उस शाश्वत सदगुरु की परख करती है, पहचान करती है। उनसे जुड़े हुए वहां जन्म हुआ, वहां सन्यासी बने, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, कहां कहां भागेंगे। जब हमने दीक्षा लिया तो हमें किसी संदेश में नहीं कहा गया वहां भागो, वहां भागो, वहां भागो। ये आत्मा है, ये तेरा स्वरूप है, ये श्वास है, और इसको पकड़ने के लिए बेटा ये शब्द है जिसका समझ, ये प्रक्रिया गुरुओं के द्वारा बतलाई गई हमें। तो भौतिक जगत में ज्यादा विलीन, ज्यादा निमग्न, ज्यादा सम्मिलित शिष्य के लिए नहीं होना चाहिए। अध्यात्म जगत से जुड़ना चाहिए, जो एकम नित्यम, ऐसे सदगुरु हमारे तारणहार हैं। हमसे हमारा संसार छुड़ाने के लिए वो हर समय चाहते हैं। तो भीतर की आंखें, बहन जी भजन बोलते थे, सूर बोला सुनो साफ कह दूं कि मन की आंखों से मैं तुमको देखूं। क्योंकि ये आंखें देख करके फिर भी अनदेखा कर देती हैं। तुम्हें देखने के बाद फिर ये मान को देखती हैं, प्रतिष्ठा को देखती हैं, भौतिक ऊंचाई को देखती हैं, ललचाने लग जाती हैं। इसलिए मन से देखना चाहता हूं मैं। तो अंतर ही गुरुदेव भगवान हमारे हैं। इसलिए बाबा नानक ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हमारे आराध्य, हम जिनका ध्यान करते हैं, उन्हें भीतर से देखने का सामर्थ्य हो जाए, वो शब्द हमें श्वास के द्वारा प्रगति करने के लिए आदेश दिया गया है। यही गुरु का सबसे बड़ा निर्देश है कि श्वास का मार्ग किसने कितना तय किया है। भौतिक जगत में कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं, ये हमारे संत महात्मा तो भागे ही रहते हैं। ये इनकी महानता है कि छोटे छोटी कुटियाओं में भी, छोटे छोटे गांवों में भी जाके नगली निवासी भगवान का जय घोष करके आते हैं। कितने कितने रूहों को गुरु दरबार का परिचय देकर आते हैं। गुरुदेव भगवान के शब्द सुमिरन से संबंध स्थापित करके आते हैं। ये संतों की महानताएं हैं। तो एक ऐसी बहन हमारी, जिनकी आवाज वाणी से नहीं, मुख से नहीं, हृदय से निकलती है। जब से जन्म लिया उस दिव्य आत्मा ने संसार नहीं देखा, पर संसार बनाने वालों को अंदर से देखा। बहुत बड़ा एहसान है
हमारी हर्ष बहन जी का कि जिन्होंने ऐसी परवरिश, ऐसी संभाल, ऐसी तल्लीनता, हम तो चलने फिरने वाले बच्चों को भी नहीं संभाल पाते, अपने आप अपनी क्रिया करने वाले परिवार को भी हम उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन ऐसी दिव्य आत्मा जिंदगी में आई जिसकी उंगली पकड़ पकड़ करके पानी का गिलास भी बताना पड़ता है। अंतर चक्षु जिसके खुले हों, 100 तक गिनती उस देवी को नहीं आती, 100 तक गिनती भी वो भूल जाती, नहीं आती। लेकिन गोविंद की गाथा, गोविंद की स्तुति, प्रभु चर्चा के कम से कम 1000 भजन उस दिव्यात्मा को कंठस्थ। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विचारक उस दिव्यात्मा की सराहना कर चुके हैं। हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा वो सम्मानित हैं। बड़े बड़े संगीत के मार्ग के विभूतियों ने बहन तेजस्विनी को बहुत शाबाशी दे रखा है। तो सौभाग्य है कि हमारे जैसे साधु के प्रति भी आदरणीय हर्ष बहन जी की आस्था है, श्रद्धा है और बहुत ऊंची भावना से वो मेरे नंगली दरबार को देखती हैं। आज बहुत मुश्किल से अभी अयोध्या में डेरा डाला हुआ था, उससे पहले वृंदावन में डेरा, जो जिनका क्रम यही है कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा है तेजस्विनी की, उसका अधिक से अधिक संसार परिचित हो जाए, ये उस बहन का प्रयास है। तो हमारे बीच में है जो गुरु महाराज जी को बाहर से नहीं, रीति रिवाज से नहीं, दिन त्योहार से नहीं, किसी उत्सव समारोह से नहीं देखती, वो अपने हृदय की पुकार से वो पहचानती है और अंतर चक्षु से वो निहारती है। तो ये ऐसा विपरीत समय ना हो जाए, इसलिए मैंने आचार्य अपने श्यामानंद जी से माइक लिया है। तो अब यही मेरी प्रार्थना है हर्ष बहन जी से कि माइक तेजस्विनी को दिया जाए और उनका भाव हम सुने। और आप जितने लोग इस निर्वाण दिवस में आए हैं, आप भी ये देखें कि जो गिनती भूल जाती है और भजन भूलता नहीं, और हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम भजन भूल जाते हैं और गिनती बूढ़े बूढ़ों को भी याद है। कई बार हमसे कोई पैसे का लेन देन कोई देना होता है, संतजन हमारी माया स्वरूप माया बहन जी माँ स्वरूपा, और क्या कहूँ, कोई विशेषण बनता नहीं है माँ शब्द लगाने के बाद। और इतनी सारी प्यारी संगत जो कि हम हर साल में 2 बार देखते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? कोई हमारे बीच से हमें कुछ याद दिलाने के लिए चला गया। ये संत समाज इसी बात का घोतक है। मंच पे ऊंचे बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊंचे बैठने वाले के अंदर ऊंचे बैठने वाले लायक गुण भी है ना, तभी वो ऊंचे बैठे हैं। संतों को हमने ऊंचे बिठाने का मतलब है कुछ तो है। जो संत ऊंचे बैठ के बोलते हैं तो ऊंचे से आवाज दूर तक जाती है। जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं वो भी। कई साल पहले मेरा दोनों भंडारों में आना होता है, कई साल पहले की बात है। एक संत जन अपनी वाणी में यहाँ से कह रहे थे इस मंच से कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि किसी ब्रह्मज्ञानी से मेरा समागम हो जाए, किसी ब्रह्मज्ञानी की वाणी मुझे सुनने को मिल जाए। वो संत मुझे दोबारा मैं इतना ही कहूंगा कि आपके अंदर पहचान कितनी है, आप पहचानेंगे कैसे? उस पहचानने के लिए उस पहचान को देने वाला कोई संत इस समागम में सदा ही उपलब्ध रहा है। रहा तो था ही, रहा है, लेकिन आपके पास आंखें कहाँ हैं? गुरु वो उस आंख को खोल देते हैं
जो भी गुरुओं की संगत करते हैं, संतों की संगत करते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो संत इस पीले लाल कपड़े में हो, आपके बीच बैठे हुए भी उस सत्संग के माध्यम से जब कोई उस वाणी को, कीर्तन के माध्यम से जब कोई उस वाणी को उजागर करता है, तो उस रहस्य को, जिसके कान खुले हुए हैं, जिसको हमारे एक संत श्री ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप कान से सुनो या ना सुनो, लेकिन ध्यान से जरूर सुनो। एक शब्द भी आपको हिला के रख देगा। एक एक शब्द यदि आपके अंदर उतर रहा है तो आपके अंदर वो प्रज्ञा, वो बुद्धि जागृत हो जाएगी। और जिसकी बुद्धि जागृत हो उसको फिर दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर खोजने लग जाता है। अपने अंदर यदि नहीं खोज पाया तो सत्संग के माध्यम से, जहां भी सत्संग होता है, जहां ये आवाज दूर, हमने माइक इसीलिए लगाए कि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। आज सुखी कितने लोग हैं? पैसे में तो सुख होता तो सभी सुख खरीद लेते, पैसे में सुख नहीं है। पैसे में यदि सुख होता तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। कोई तो बात है हमारे गुरुवाणियों में, हमारे गुरु महाराज की वाणियों में, जो आज भी उस ज्ञान की चक्षु को खोलने में समर्थ है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ है, लेकिन ग्रंथों में प्रकाश पाने के लिए किसी आंख वाले के पास आंख मिलानी पड़ेगी, उसके चरणों में बैठना पड़ेगा, और कोई जीवित गुरु, कोई जीवित संत उस बात को खोल के रख देता है कि क्या पूछने आए थे। ब्रह्म ज्ञान, एकदम तो ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं मिलता। पहले तो प्राइमरी से शुरू होता है ना, और जो प्राइमरी से शुरू करता है वो अंततः उस ज्ञान के परिणाम को पा जाता है। और परिणाम को पा लेना, परिणाम में ही शांति है। यदि हम सोचें कि शब्द रट लेंगे और इससे बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे देंगे, प्रवचन से शांति नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए थोड़ा मनोरंजन जरूर हो जाएगा। ये शांति पाने के लिए आपको अपने अंदर सिमरन, भजन, ध्यान जैसे शब्दों से पाला पड़ेगा। ये शब्द अंततः आपके अंदर प्रकाश का उत्सव लेकर के आते हैं। ये संत समाज इसीलिए घर बार छोड़ के अलग जगाता फिरता है। कोई अलखनन कहां से यात्रा करके यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं, कुछ बताना है। कोई संत नगली से आ रहे हैं, कोई दूर दूर से क्यों चले आ रहे हैं, समागम हो रहा है। किस बात का समागम हो रहा है? कोई तो है यहाँ पे जिसके नाम का हम डंका बजाते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार करते हैं। हम उस सदगुरु के चरणों में शीश नवाते हैं। खाली जिसने झुकना शुरू कर दिया है, समझ लेना उसका गागर, उसका सिर, उसका जो ज्ञान का भंडार है अपने आप ही भरना शुरू हो जाता है। जो झुकते हैं श्रद्धा से, वो श्रद्धा में ही पा जाते हैं। मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। मैं इतना ही कहूंगा कि शब्द कम पड़ते हैं गुरुओं की जब हम वाणियों के बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो सबने बोला है। मैं भी इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव भगवान के वचनों में बहुत कुछ है। जो श्रद्धा रखते हैं उनको उस श्रद्धा का फल मिलता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धरती टेढ़ी मेढ़ी है, इसका कोई पता नहीं कैसी है, लेकिन 100 साल नहीं अभी हुआ तो ये बता दिया गया कि भूगोल एक सब्जेक्ट होता है हमारे यहाँ। मैंने भूगोल का मतलब धरती गोल ही है। अब ये देखो, नंगल महाराज जी का जो ग्रंथ है, आप कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अभी स्वामी जी ने बड़ी अच्छी चर्चा करी कि उसको पढ़ना चाहिए। आपको जब तक हमें अपने ये जो स्थूल बॉडी का ही ज्ञान नहीं होगा, तुम आत्मा का ज्ञान कैसे कर लोगे? आत्मा को लड्डू मिठाई तो है नहीं जो निकाल कर तो मैं संत कहेंगे लड्डू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। Have you eye to see not? Have you ear to hear? आंखों से दिखती नहीं, कानों से सुनती नहीं, हाथ से स्पर्श नहीं होती, और मन के द्वारा चिंतन में नहीं आती हो। कैसे? अब कोई गंगा जी से लोटा जल भर के ले आए और फिर जाकर के उसी गंगा जी में डाल दे और फिर कल्पना करे कि मैं उस जल को दोबारा वापस लाऊं, तो मेरे समझ में तो अगर वो फिर उस लोटे के जल की चर्चा करे तो मुश्किल है, क्योंकि वो आ ही नहीं पाएगा। कोई सिद्धांत ही नहीं बना, कोई विज्ञान ही नहीं कर सकता। ऐसे ही वो महापुरुष जिस सत्ता से आते हैं उसी सत्ता में जाकर के चले जाते हैं। वैसे वो आते जाते कहीं नहीं है। हमारी भावना को देख करके भगवान कह रहे हैं कि 4 अवतार होते हैं, तो चौथा अवतार संत होते हैं। संत नित्य होते हैं, वो अपना स्वरूप दूसरे को
दूसरे को दूसरे को दूसरे को ऐसा प्रदान करके ये परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिनको आज हमारे ये महापुरुष निर्वाह कर रहे हैं। समय हो गया, ये को भजन लिख रहा था, बैठा बैठा कहो तो 2 लाइनें गा दो भाई। सबके मन में देखो, हमने देखा नहीं आंख से, उनकी चर्चा सुनी और इनका वो महाराज जी को इतना अपना तन मन धन निछावर कर बैठे। तो जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आंख से दर्शन किया, उनकी वाणी सुनी है, वो क्या होंगे? तो एक सखी अपने मन के भाव जिन्होंने दर्शन किए गुरु महाराज जी के, वो कह रही है, जिस वक्त 7 जनवरी को महाराज जी शरीर छोड़े तो गांव के गांव जुट गए, तीसरे दिन बाद जाकर के समाधि हुई थी। हमें पता नहीं था ये लोग क्यों हो रहे हैं। उस वक्त की घटना को चित्रण किया है, आओ। नंगल बिहाला वाले आ सतगुरु प्यारे आ, सारे मच गई दोहाई, ही होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई, ही होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई। नंगल बिहाला वाले आ सतगुरु प्यारे आ, सारे मच गई दोहाई, की होया मेरे नाल मैनू समझना। सारा सारा दिन तेरी याद सतावदी, याद सतावदी। अगर बोल सकते हैं, पंजाबी है, कोई ज्यादा औखे शब्द नहीं है, अगर बोल सकते हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं बोल सकते तो शांत करके आप सकते हैं। सारा सारा दिन तेरी याद सतावदी, याद सतावदी। राती न अखियां च नींद भी न आवदी, नींद भी न आवदी। जिंदनी मानी डोल दी, दुख खोल दी, तेरी दर्द जुदाई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना। निके निके बाल तेनू अज पैर मार दे, अज पैर मार दे। निके निके बाल तेनू अज पैर मार दे, अज पैर मार दे। दर्श दिखा दे आके भूखे तेरे प्यार दे, भूखे तेरे प्यार दे। जदों दा तेनू मसा जाने रब माने लगे दुनिया पर आई, होया मेरे नाल मैनू सब। स्वामी विवेक योगानंद जी बता रहे थे ना, महाराज जी को 8 सिद्धियां थे, अपना रूप बदल लेते थे, वजन कम कर लेते थे। हिमाचल की सच्ची घटना है, ये भरमाड़ से ऊपर ज्वाली है। तो ज्वाली में 1960 में जब वो गए तो 4 फौजी थे, 4 फौजी तो उन्होंने पंडित थे। तो महाराज जी को नंगल बिहाला से लाया, बुलावा गया तो वहाँ 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो घोड़ा जाता है। तो फौजी कहने लगा, महाराज जी हमारे पास फौजी है, मेरे 2 लड़के, मेरे 2 भाई के लड़के हैं, तो पालकी लेकर चलेंगे। बोले ले आना पालकी। पालकी ले आए, आधा किलोमीटर भी नहीं चली, वो चारों के चारों थक गए, क्योंकि वो सिद्धियां थी ना, वजन बढ़ा भी लेते थे, घटा भी लेते थे। चेहरे की काफी मैंने सारी सिद्धियां थी महाराज जी के पास। जदों दा तेनू असा जाने रब माने लगे दुनिया पर आई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई। रूप तेरा देख के मैं तेरे उत्ते डुल गई। सांवला था
महाराज जी का रंग मैंने देखा, गोल मटोल चेहरा जैसे परमहंस महाराज जी का है, बॉडी बहुत स्ट्रांग है। रूप तेरा देख के मैं तेरे उते डुल गई, तेरे ऊपर रुल गई, प्रीत लाके तेरे नाल गलियां च रुल गई, गलियां च रुल गई, प्रीत लाके तेरे नाल गलियां च रुल गई, गलियां च रुल गई। किवे पुरावा तेरे आदेश नू संदेश नू जिने जिंदगी बचाई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई। ओ नंगल बिहाला वाले सतगुरु प्यारे सारे मच गई दोहाई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई, की होया मेरे नाल मैनू समझ ना आई। आनंद भगवान की जय। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो 60 साल से ऊपर हैं, और कम लोग हैं इस सभा में जिन्होंने उस विभूति को साक्षात दर्शन किए हैं। बहुत कम लोग हैं, और उनमें से इस शरीर को भी दर्शन करने का बहुत मौका मिला है। आज वो 10 वर्ष की थी जब वो समाये। प्रति वर्ष दीपावली को आते थे गांव में, तो दर्शन हो जाते थे, उतना हमको ज्ञान नहीं था। जब 7 जनवरी को महाराज जी यात्रा पूरी करके गए तो बहुत वर्षा थी, 3 दिन तक वर्षा ही रही थी। उस वक्त रेडियो पे तारे वो आया था, टीवी तो होते ही नहीं थे। वास्तव में मेरा तो यहाँ तक मानना है कि न जायते मरेते व कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वत अयम पुरानो न हन्यते हन्य माने शरीर। वो अपने आत्म स्वरूप को जान चुके थे। जैसे आकाश का कहीं आना जाना नहीं होता। हम लोग सब चल करके अपने अपने घरों से आश्रमों से चल करके आए, ना तो धरती चल करके आई ना आकाश चल करके आया, हम लोग शरीर से लेकर के जून चल करके आए। ऐसे ही वो महापुरुष है जिस ब्रह्म से आते हैं शरीर लेकर के और पुनः उसी ब्रह्म में जाकर के समाहित हो जाते हैं, तो वहां उनके आने जाने का तो कोई बात रहती नहीं। जैसे ये सूरज चांद हम